हेलो स्टूडेंट, दिस नीलेश कुमार और आपका स्वागत है सीजीपीएससी गढ़ में। हम लोग आज छत्तीसगढ़ के पहले चैप्टर या मे बी अगर हम कहें जीके के बाद दूसरे चैप्टर छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक और विशिष्ट पहचान की बात करने वाले हैं। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जैसे आप पढ़ते हैं, है ना, कि जैसे हम भारत में देखते हैं कि भारत की राजकीय पक्षी है, राजकीय पशु है, राजकीय वृक्ष है और राजकीय एम्ब्लेम है ना। ठीक है, वैसे ही छत्तीसगढ़ की के भी कुछ राजकीय प्रतीक चिन्ह और विशिष्ट पहचान है। तो आज उन्हीं पर डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्वेश्चन मेनली कहाँ से बनते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो, छत्तीसगढ़ का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है आपके राइट साइड में। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जो इसका आउटर जो लेयर है वो है गढ़ों से घिरा हुआ गोला घेरा, है ना। तो ये जो गोले घेरे में गढ़ दिखाई दे रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके मध्य में आपको धान की सुनहरी बालियां देखने को मिल रही हैं और फिर उसके नीचे में 3 लहराती रेखाएं हैं जिसमें 2 आपको प्रतिबिंबित होती है, एक नहीं होती है। लेकिन ये 3 रेखाएं हैं जो राज्य के देश के प्रति आस्था, है ना, क्योंकि ट्राई कलर्स में, इंडियन ट्राई कलर्स में, और देश के प्रति आस्था और छत्तीसगढ़ के जल संसाधन की निर्भरता को बताता है, यहाँ की नदियों को बता रहा है यहाँ पर, है ना। और उनके अगल बगल में आपको विद्युत संकेत देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये किसका प्रतीक है? छत्तीसगढ़ की ऊर्जा निर्भरता को बता रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इसको डिकोड करते हैं अपन। तो देखो, छत्तीसगढ़ का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है ना, उसे, है ना, कब स्वीकृत किया गया? तो भाई 4 सितंबर 2001। आपको ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है ना, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। राजकीय अगर तुमको जो वन भैंसा अगर उसके संदर्भ में बोला जाए तो जुलाई 2001 आएगा, है ना। ठीक है, ये जो वन भैंसा है और पहाड़ी मैना है इसके संदर्भ में है ना। ठीक है, तो अगर तुम्हें राजकीय प्रतीक चिन्ह की बात की जाए, है ना, तो ये आएगा भैया, है ना। कौन सा? 4 सितंबर 2001, है ना। जबकि छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक पहाड़ी मैना या वन भैंसे को कब अधिसूचित किया गया? तो भाई जुलाई 2001, है ना। ठीक है, कब? जुलाई 2001, इसको ध्यान रखना है ना। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 महीने का गैप है दोनों के मध्य। तो जुलाई 2001 में हमको अपना नेशनल एम्ब्लेम मिलता, स्टेट एम्ब्लेम मिलता है। ठीक है, अब देखो इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या है कि भाई वृत्ताकार परिधि में है ना, जो गढ़ों के मध्य सुरक्षित विकास की अदम्य आकांक्षाओं को और निरंतरता को उद्योतित करता है ना। ठीक है, जबकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ों का रंग जो है हरे रंग का है ना, जो राज्य की वन संपदा और समृद्धि को दर्शाता है। धान की सुनहरी बालियां देखने को मिलती हैं, है ना। ये परंपरागत कृषि पद्धति को दिखा रहा है यहाँ पर, और खाद्यान्न निर्भर आत्मनिर्भरता को भी दिखा रहा है कि हम क्या है जी, धान के कटोरा कहलाए जाते हैं, है ना। विद्युत संकेत यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं नीले रंग में, जो ऊर्जा क्षेत्र में हमारी जो निर्भरता है उसको दिखा रहा है। 3 लहराती तिरंगी रेखाएं जो हैं वो हमारे जल संसाधन निर्भरता और नदियों का प्रतीक है ना, और राष्ट्र के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है ना। इसके अलावा सारनाथ स्तंभ देखने को मिलता है लाल रंग में आपको, है ना। ठीक है, जो राष्ट्र के प्रति हमारी सत्यनिष्ठा को बताता है ना। ठीक है, तो ये है। अच्छा, धान की सुनहरी बालियां क्यों? क्योंकि ये भैया ये हमारी पारंपरिक कृषि है। पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं मेनली धान उगाते हैं और हमारे जो तीज त्योहार है उसके ही अराउंड है ना। धान के अगर पैरा की बात करें, है ना, अब भूसी की बात करें तो वो पशुओं को हो जाता है ना। धान के चावल से हम, है ना, पेय पदार्थ बनाते हैं, पेज बनाते हैं, चावल खाते हैं, बासी खाते हैं, है ना। ठीक है,
धान की कृषि के ही अराउंड हम हरेली, नवाखानी ये सब मनाते हैं। ठीक है, तो यही राजकीय चिन्ह का यहाँ पर मुख्य आधार था। ठीक है, तो मेनली आपको यही ध्यान रखना है 4 सितंबर 2001। इसके अलावा जो हमारा राजकीय एम्ब्लेम है इसको आप मन में बैठाइए, है ना, कि क्या कौन सी चीजें किसका प्रतीक है, कौन से रंग में है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर उसके बाद आते हैं हम राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। तो मैंने जैसे बताया पहले ही कि भाई जुलाई 2001 में इसको क्या किया गया, स्वीकृत किया गया था। और जो हमारी राजकीय पक्षी है वो है पहाड़ी मैना, है ना। अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछता है, बहुत बार पहले प्रश्न में पूछा है कि पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो भाई ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। ठीक है, ये पेनिनसुलेरिस जो है यही इसकी क्या है, स्थानीय जो प्रजाति है उसको बता रहा है ना। ठीक है, क्या बता रहा है, स्थानीय प्रजाति को बता रहा है कि ये पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं मेनली, है ना। ऐसे प्राणी शास्त्र में पहाड़ी मैना की कई प्रजाति हैं। ग्रैकुला रिलीजियोसा है ना, दक्षिण में ग्रैकुला इंटरमीडिया है ना, पूर्व में ग्रैकुला पेनिनसुलेरिस है ना, अंडमान में ग्रैकुला अंडमानिस है ना। ठीक है, तो उसमें से है आपका ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस, यानी उत्तर पूर्वी भाग में पाया जाने वाला है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसकी शारीरिक संरचना दी हुई है ना। इसके कंठ के बारे में मेनली जो आपका पूछा जाता है कि कंठ व पैर जो है इसके पीले होते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद इसके संकटग्रस्त होने के कारण पूछा जाता है कि भाई इसका ये संकटग्रस्त क्यों है, इसका संरक्षण क्यों किया जा रहा है। तो भाई इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मानव की ना एकदम हूबहू नकल निकाल लेता है ना। मानव आवाज की ये सटीक नकल निकाल लेता है, जिसके कारण इसका क्या किया जा रहा है, तस्करी किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है, इसलिए संकटग्रस्त है। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है संरक्षण क्षेत्र से कि भाई इसका वर्तमान में संरक्षण किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना बेटा, तो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका कहाँ स्थित है, बस्तर में स्थित है। तो वहां पर ना इसका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपको भूलनी नहीं, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं कि भाई कहाँ पर जो है आपका पहाड़ी मैना का जो है संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये जो है ये संरक्षित करने का प्रयास इनको किया जा रहा है, जैसे दंतेवाड़ा है, बीजापुर है, यानी बस्तर का लगभग सभी क्षेत्र है। इसके अलावा गुप्तेश्वर है, तिरिया है, कुंचा वन क्षेत्र है, इन सब जगह। लेकिन आपको मेन कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा ही, है ना, अगर यहाँ से पूछता है तो। फिर अगर बात करें हम राजकीय वृक्ष की, तो हमारा जो राजकीय वृक्ष है वो साल है ना। साल को में क्या कहते हैं, सरई कहते हैं, है ना। और इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो है सूर्या रोबस्टा। क्या नाम है, सूर्या रोबस्टा, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखो राजकीय वृक्ष संबंध में अब जैसे प्रश्न का पैटर्न है वर्तमान में कि कूट वाले भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो भाई यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का वन है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ना। कैसा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। अब भैया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है ना, तो ये तो होगा ही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ना। अब देखो अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में इसके वितरण की, तो कुल छत्तीसगढ़ का वनों का 40.56% जो है वो किसका है, साल वनों का है ना। 40.56%, यानी कुल वनों में 40.56% वन जो है वो किसके हैं, साल सरई वहां पाया जाता है। मेनली कोमलनार और मंगलनार क्षेत्र में ये फैले हुए हैं बहुत, है ना। अच्छा, तुमको ये पूछेगा, ये पूछा भी गया है कि प्रमुख संकेंद्रण कहाँ पर है, तो कोमलनार मंगलनार क्षेत्र में। सर्वोत्तम किस्म का जो आपको साल मिलता है वो केसकाल घाटी मिलता है, कोंडा गांव में। अच्छा, सालवन क्या है जी, सालवन जो है आपके इमारती लकड़ी है ना। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सालवन के साथ मेन चीज क्या है बताए, कि यहाँ का लोकलाइज्ड है ना। सालवन जो है वो आसानी से नहीं उगते कि ऐसा आप गए और पौधा लगा दिए और उग गया, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक विशेष पद्धति है ना, कि उसके बीज को जो होंगे, है ना, वो बहुत लंबी पद्धति है ना। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा कि एक पशु खाएगा फिर उससे वो जर्मेन होगा, है ना। तो
ये लंबी ही चीजें हैं, तो साल वन आसानी से नहीं बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए इसका संरक्षण किया जा रहा है। अब बस्तर को क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप। सर्वोत्तम किस्म पूछता ही है, बस्तर के बारे में पूछता है कि इसका, है ना, उपनाम क्या है, तो उसको साल वनों को द्वीप कहते हैं, क्योंकि बहुत मात्रा में साल वन पाए जाते हैं वहां पर। अच्छा, इस छत्तीसगढ़ में जो साल वन पाए जाते हैं उसकी समानता नेपाल की तराई में पाए जाने वाले साल वनों से की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है ना? इसमें प्रमुख कीट जो लगता है या रोग लगता है वो है साल बोरर, है ना? ठीक है। अब इसका प्राचीन उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है? तो रामायण काल में आपको इसका प्राचीन काल लीन वर्णन जो है देखने को मिलता है ना? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न बनेगा, यहां से बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, यहां से बनेगा, यहां से बनेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ के जो साल वन है उनका रामायण में भी उल्लेख देखने को हमको मिला, है ना? ठीक है, कि भाई जो हनुमान जी हैं वो यहाँ से होकर गुजरे थे, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो इसको ध्यान रखना है, यहाँ से पूछेगा प्रश्न तो कूट में ही पूछेगा, है ना? इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा गलत है, इस तरीके का। चलो आगे बात करते हैं राजकीय पशु वन भैंसे की। तो राजकीय पशु पशु जो वन भैंसा है ना, वाइल्ड बफेलो, है ना? अब ये याद रखना, ये अरना है ना? अरनी माने मादा होता है ना? तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है जी? वन भैंसा है। क्या है? वन भैंसा, है ना? और इसको अरना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरना भी कहते हैं। अरना नर को कहते हैं, अरनी मादा को कहते हैं, है ना? इस चीज को ध्यान रखना है। तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? बुबेलस बुबेलिस है। क्या है? बुबेलस बुबेलिस है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ से और जो प्रश्न पूछा जाता है कि भैया इसका संरक्षण क्षेत्र क्या है? तो उदंती वन्यजीव अभयारण्य में इसका संरक्षण किया जा रहा है ना? इसके अलावा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, पामेड़ अभयारण्य है और भैरमगढ़ है, यहाँ पर इसका संरक्षण किया जा रहा है। 2019 में जो है ये इस पर डाक टिकट जब भी जारी किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आपका जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक, है ना, इसका आयोजन किया गया था। तो ये छत्तीसगढ़ ओलंपिक में, है ना, जो खेल आयोजन किया गया था उसमें जो आपका क्या था, मैस्कॉट था, वो यही था। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा आपको कहाँ पर इसका और जो सिंह है ना, स्पेशली जो इसके सिंह है वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं? छत्तीसगढ़ पुलिस के जो आपका क्या है, हम लोगो कह सकते हैं जो, है ना? ठीक है, वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इससे जुड़ी हुई अभी लेटेस्ट करंट न्यूज क्या क्या थी कि भाई अब चूंकि ये संकट ग्रस्त प्रजाति है ना, और इनका शिकार हुआ है ना, मिली ये क्या है, खेतों में घुस जाते थे, इस कारण उनका बहुत ज्यादा इनको मार पीट के भगा दिया जाता था। तो इसके कारण हुआ क्या कि अब इनकी प्रजाति कम होने लग गई, है ना जी। और ये जो है छत्तीसगढ़ में जो है इनकी संख्या बहुत कम बची है, मूल नस्ल के हम अगर बात करें तो अभी क्या किया जा रहा है कि असम से ना वन भैंसों का ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है, वहां से लाए जा रहे हैं। यहाँ एक जो बारनावा पारा उदंती अभयारण्य है, सॉरी, उदंती अभयारण्य में एक छोटू नाम का क्या है, एकमात्र छत्तीसगढ़ मूल नस्ल का वन भैंसा बचा है, छोटू, है ना? क्या नाम है उसका? छोटू। ठीक है, तो वो जो है उससे क्या कराया जाएगा? ब्रीडिंग कराया जाएगा, है ना? एक्चुअल में बारनौपारा में इसकी सफल ब्रीडिंग पहले सफल रही है ना? तो इसके बाद अब उसको उदंती अभयारण्य में आजमाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है बात जी? अच्छा, पहाड़ी वैनाओं के संरक्षण के लिए भी मैना मित्र दल का गठन किया गया है, ये याद रखना, है ना? मैना मित्र, है ना, मैना मित्र, कब? 2025 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा
जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसको आपको पता होना चाहिए यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल है वो, है ना, ठीक, संरक्षित क्षेत्र की। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसकी, आपके छत्तीसगढ़ के जो राजकीय, जो आपका क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य की जो आकृति है उसकी हम पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम राजकीय भाषा पर चलेंगे, है ना। तो चलिए पहले इस पर बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक आकृति है वो किसके समान है, ये बहुत पहले बहुत क्वेश्चन पूछता था कि भाई छत्तीसगढ़ जो है ना, जब हम लोग सब तैयारी करते थे तो सब ये क्वेश्चन पूछता था कि छत्तीसगढ़ की जो आकृति है किसके समान है। तो भाई छत्तीसगढ़ की जो आकृति है वो किसके समान है, सी हॉर्स के समान है। सी हॉर्स का वैज्ञानिक नाम क्या है, हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोपोटेमस नहीं है ना, क्या है, हिप्पोकैम्पस है, ठीक है। और आप अगर हम देखते हैं तो 1905 में जो अभी आपको छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान स्वरूप है वो दिखाई देता है ना। 1905 में अस्तित्व में आया छत्तीसगढ़ की जो आकृति है, क्योंकि प्रशासनिक जो परिवर्तन हुआ था उस समय, बंग भंग आंदोलन भी हुआ था उसके लिए, है ना, बंगाल विभाजन जो हुआ था उसके स्वरूप हमको ये छत्तीसगढ़ का स्वरूप देखने को मिला, है ना। इसके अलावा भाई 1918 में, है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा, है ना, इन्होंने छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रेखा चित्र खींचा था, है ना, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। अब देखो छत्तीसगढ़ का राजकीय ध्येय वाक्य क्या है वर्तमान में, तो भैया हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, ये ध्येय वाक्य था, ठीक है। यहाँ से प्रश्न शायद ही बनेगा, ठीक। अब आगे बात करते हैं हम राजकीय गीत अरपा पैरी की धार की, है ना। तो हमको पता है कि अरपा पैरी का धार, है ना, अरपा पैरी की धार जो है छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है। अब इसके रचनाकार कौन है जी, तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी है ना। इनको कातिब रायपुरी के नाम से भी जाना जाता है ना। इनकी बहुत सारी रचनाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा को विकास, अपूर्वा, सुबह की तलाश, है ना, ये सब है ना। अच्छा, ये स्वामी आत्मानंद जो स्कूल चलता है ना जी, है ना, तो स्वामी आत्मानंद जी जो थे उन्हीं के भ्राता हैं। मानसी चंद्राकर कृत सोना बिहान एक क्या था, मंडली था, उसके मुख्य उद्घोषक थे ये कौन, नरेंद्र देव वर्मा, है ना। अच्छा, अब राजकीय गीत जो है उसका राजपत्र प्रकाशन जो है 18 नवंबर 2019 को हुआ, है ना। इसकी गायन अवधि की बात करें, यहाँ से प्रश्न पूछता है तो याद रखिएगा 6 मिनट 36 सेकंड है मूलतः वास्तविक समय, लेकिन वर्तमान जो आपका संक्षिप्त संस्करण है वो 1 मिनट 15 सेकंड, कितना है, 1 मिनट 15 सेकंड, ठीक है। अब इसमें ना जो वर्डिंग्स यूज किए गए हैं, है ना, शब्द यूज किए गए हैं, है ना, तो भाई उसमें से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो 4 नदियों का उल्लेख है, अरपा, पैरी, महानदी और इंद्रावती, है ना, पहला ही वर्ड है ना, अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया, माहू पावे परम तोर भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। ये है ना वर्डिंग। तो इसमें देखो अरपा मिला, पैरी मिला, महानदी मिला, है ना, इंद्रावती मिला, इन 4 नदियों का उल्लेख मिला, है ना। और 7 जिलों का वर्णन है और उनको उपमाएं दी गई हैं तत्कालीन उस समय की, जिला जो थे 16 जिलों के हिसाब से उस समय की बात है। तो रायगढ़ को मुकुट के समान बताया, है ना, सरगुजा और बिलासपुर को बाह के समान बताया है नरेंद्र देव वर्मा ने, ऐसी कल्पना उन्होंने की है। और रायपुर को जो हमारी छत्तीसगढ़ महतारी है उसके कमर कन्हैया के समान बताया है ना। दुर्ग बस्तर को पैजनिया पायल के समान बताया है। राजनांदगांव को करधनी ये कमरबंद के समान बताया है ना। इसके अलावा डोंगरी पहाड़ को, है ना, किसके समान बताया जी, बिंदिया के समान बताया है ना। सोने का अंग, है ना, धान के समान सोने का अंग बताया है ना। लुगरा जो है हमारी जो हरियाली है उसको महतारी की, है ना, किसके साड़ी के समान बताया गया है ना, ठीक है। और जो हमारी माता की बोली है वो मैना के समान है, ऐसा बताया गया है ना, ठीक है। तो एक परिकल्पना की है हमारे नरेंद्र देव वर्मा ने, है ना। बहुत ही सुंदर गीत है ना। तो ये था हमारा राजगीत। प्रश्न कहाँ से आएंगे मैंने बता दिया तुमको, है ना। इसके बाद
चलते हैं राजकीय गमछा। अब देखो ये भी आउटडेटेड हो गया, क्वेश्चन शायद ही पूछे जाएगा इससे, है ना। रहने को तो तुम इसके मेन दो चीजों को ध्यान रख लेना, जिससे इसका निर्माण जो स्थल है वो सिवनी चांपा के बुनकरों द्वारा बनाया गया है ना, ठीक है। और खादी और टसर सिल्क से ये बनाया जाता है ना। इसमें जो है पहाड़ी मैना, वन भैंसा, गोदना चित्रकारी, बस्तर का गौर मुकुट, मांदर, है ना, इत्यादि जो है इनका क्या है। अच्छा, नर्तक दल, है ना, धान की बाली, है ना, हल जोतता किसान, सरगुजा का भित्ति चित्रकला, इन सब का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। अगर तुमसे ये प्रश्न पूछा भी जाए तो यहाँ से प्रश्न बनता हुआ तुमको दिखेगा, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की बात करें, अभी ये न्यूज में रहा, क्योंकि भाई बहुत समय बाद 2018 के बाद सीधे 2026 में आपको इसके अध्यक्ष देखने को मिले। इस बीच में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग लुप्त सा हो गया। अगर सही कहूं तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग मरणाशील है ना। एक समय था जब बहुत सारी किताबें आती थी, बहुत अच्छा कार्य हो रहा था, नई नई पुस्तकें आ रही थी, लेकिन इसके बाद इसे हाशिए में डाल दिया गया। मैंने भी विजिट किया था छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, है ना। और छत्तीसगढ़ पुस्तक राजभाषा आयोग तो नहीं गया था, छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी जो है वो वहां पर मैं पहुंचा था। 2 बार मुझको जाने का मौका मिला और मैंने बहुत सारी किताबें वहां से संकलित की, है ना। तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, बहुत सारी जानकारियां हमको वहां से देखने को मिलती हैं, है ना। अभी तो बहुत सारे आपको बुक्स देखने को मिलेगा, पहले ऐसा नहीं था, तो हमको सोर्सेस ढूंढने होते थे। तो छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी की जो बुक है वो महत्वपूर्ण सोर्स हुआ करती थी, लेकिन जब छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग गया तो कुछ नहीं बचा जी, है ना। देखो, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग से एक क्वेश्चन जो पूछता है वो आपको कूट में दे सकते हैं कि भाई इसका विधेयक कब आया, 2007 में। पारित कब हुआ, 28 नवंबर 2007 को, ठीक है। राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ, तो 11 जुलाई 2008 को, है ना, 1 साल बाद लगभग, है ना। तो 11 जुलाई 2008 को प्रकाशित हुआ। आयोग का गठन कब हुआ, तो 3 अगस्त 2008 को। प्रथम बैठक कब, तो 14 अगस्त को, है ना। इसी दिन को स्थापना दिवस मनाता है कौन, राजभाषा आयोग, 14 अगस्त को। अच्छा, 28 नवंबर जिस दिन छत्तीसगढ़ राजभाषा विधेयक जो है ये पास हुआ था, है ना, पारित हुआ था, उसी दिन को हम छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा, इसके प्रथम सचिव कौन थे, तो श्री सुरेंद्र दुबे थे। पहले अध्यक्ष थे पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, है ना। दूसरे थे दानेश्वर शर्मा, तीसरे थे विनय कुमार पाठक, और 2018 तक वो रहे। उसका 2026 में सीधे हमको अध्यक्ष देखने को मिला छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है कि प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की। तो 2 प्रमुख योजनाएं हैं, जिसमें माई कोठी योजना और बीझा कार्यक्रम। अब तुम ना इससे कंफ्यूज होते हो, तो माई कोठी को पुस्तकों के लिए ध्यान रखो, अब बीझा कार्यक्रम जो है छत्तीसगढ़ के विलुप्त शब्दों के लिए याद रखो, है ना। तो तुमसे प्रश्न बन जाएंगे, है ना, क्वेश्चन पूछा ही जाता है इससे, है ना। तो पुस्तकों के लिए याद रखो माई कोठी, और बीझा क्या है, विलुप्त शब्दों के लिए, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ महतारी की जो प्रतिमा है, हमें पता है कि 1990 में, उस दशक में जो राज्य निर्माण आंदोलन हुआ था, तब हमको महतारी का यह स्वरूप देखने को पहली बार मिला था, ठीक है ना। तो बीच में यह न्यूज में तब आया जब 2022 में जो रायपुर में, है ना, कलेक्ट्रेट चौक पर मूर्ति स्थापित हुई कांस्य की, है ना, तो यह न्यूज में आया था। अब देखिए, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कौन छत्तीसगढ़ का, है ना, जिस पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सार्वजनिक अवकाश देती है। तो हरेली जो है ना, अभी सावन चल रहा है जी, है ना, तो हरेली त्योहार मनाया जाता है, मनाया गया अभी अभी, है ना। तो सावन अमावस्या को ये मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, इसी समय ही पड़ता है। तो ये दोनों याद रखना, अगस्त में पड़ रहा है आपको, है ना, कब पड़ रहा है, अगस्त में, ठीक है। हरतालिका तीज भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। भक्त माता कर्मा जयंती साहू समाज जो है इनसे रिलेट करता है ना। तो चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी को ये मनाया जाता है। छठ पूजा जो है वो कार्तिक शुक्ल
के षष्ठी को मनाया जाता है ना। ठीक है, अब चलो इस पर कमेंट नहीं करूंगा। फिर आगे छिरछेरा व शाकंभरी जयंती। शाकंभरी जो माता है वो जो हमारे यहाँ पटेल मरार समाज जो है ना, खासकर तो उनकी जो है ये कुल देवी है ना। ठीक है, तो छिरछेरा पर शाकंभरी जयंती मनाया जाता है पौष पूर्णिमा में, है ना जी। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा दीपावली के टाइम, और रामनवमी आपको पता ही है चैत्र शुक्ल को मनाया जाता है नवमी को। ठीक है, इसके बाद हम अगर राजकीय दिवस की बात करें तो युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी, मातृ पितृ दिवस 14 फरवरी को, बोरेबासी दिवस या मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग स्थापना दिवस 14 अगस्त को, 1 नवंबर को पता ही है आपको छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस, 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है ना। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। हो गया। 14 दिसंबर को विधानसभा स्थापना दिवस, 18 दिसंबर को मद्यपान निषेध दिवस गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर, है ना। और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस। ठीक है, तो ये जो थे महत्वपूर्ण फैक्ट थे, है ना, किससे संबंधित, राजकीय प्रतीक संबंधित। उम्मीद है आपको ये नॉलेजेबल लगा होगा और आपके डाउट्स भी इसके साथ क्लियर होंगे। अगर, है ना, आप इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, जो ऑब्वियसली देख रहे हैं क्योंकि मैंने, है ना, ये पूरा कोर्स जो है ना, सीजी व्यापम के लिए ये हमने डालने की यहाँ पर चेष्टा की है YouTube में। तो अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, है ना, व्यूज बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, तो हम इसके लिए प्रेरित होंगे कि हम और अच्छे वीडियोस आगे आपके लिए लाते रहें, है ना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।